शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग से आता था, जिनका उत्थान के लिए प्रधानमंत्री ने दिन और रात एक कर दिया और 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से उठाकर उनका विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मेरे भाई और बहन, आज समय है और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है, सही समय है भारत के लिए, यही समय है, सही समय है। एक उगता सूरज के रूप में भारत उजागर हो रहा है विश्व पटल पर और भारत की किरणें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक गूंज रही है। विश्व का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और भारत की 140 करोड़ जनता के दिल में प्रधानमंत्री समा चुके हैं। मेरे भाइयों और बहनों, और इसलिए हम कहते हैं फिर एक बार, अरे जोर से बोलो, फिर एक बार, फिर एक बार। और इसलिए क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। क्या किसी ने सोचा था कि गरीब के घर में चूल्हा पहुंचाया जाएगा और मुफ्त में गैस का कनेक्शन उज्ज्वला के हाथ पे 10 करोड़ महिलाओं के हाथ में पहुंचाया जाएगा? क्या किसी ने सोचा था इस देश में कि 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में, कांग्रेस के जमाने में तो बीच बीच में बिचौली आता था, पैसा का कनेक्शन बीच में काट देता था। आज जब दिल्ली से बटन दबता है सीधे आपके खाते में पैसा आता है, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होता। मेरे भाई और बहन, ये यूपीआई और डीबीटी का कमाल है। 25 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 वर्षों में सीधा भारत सरकार से गरीबों को खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। आज भारत अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के हाथों को हमें मजबूत करना होगा। रानी अवंतीबाई जी को मैं याद करता हूं, जिन्होंने अपना शौर्य और क्षमता बचपन ही से दिखाया था। 8 साल की बच्ची के रूप में तलवार अपने हाथ में लेकर पुरुषों को पूर्ण रूप से नस्ता नाबूद कर देती थी, घुड़सवारी करती थी अपने आप, और अंग्रेजों को पस्त करने में कोई कसर रानी अवंतीबाई जी ने नहीं छोड़ी। और उन्होंने एक प्रण लिया, संकल्प लिया। उनके शब्दों को आज याद करता हूं कि लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े लेकिन अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं। ये रानी अवंतीबाई के शब्द थे मेरे भाई और बहनों। और लड़ते लड़ते अपनी मां भारती के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। आज उस समाज के बीच में आकर मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, लेकिन आज मैं आपको भी वचन देता हूं, सिंधिया परिवार ने सदैव जीवन भर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, आपके कवच के रूप में और आपके तलवार और आपके ढाल के रूप में। मेरे भाई और बहनों, आज प्रत्याशी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आशीर्वाद से आज आपका भाई, आपका सेवक आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। एक ही निवेदन मैं आपसे करता हूं, आपके सुख में आपके साथ न रहूं, लेकिन एक क्षण भी एक दुख का ऐसा पहल नहीं आया है जहां सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ न खड़ा हो दुख बांटने के लिए। चाहे कोरोना काल आया, चाहे बाढ़ आई, चाहे सूखा आया, या अभी पिछले हफ्ते ओलावृष्टि आई, 48 घंटे में मैं धन्यवाद मोहन यादव जी को भी और प्रशासन को देना चाहता हूं। 48 घंटे में आप लोगों को मुआवजा का प्रशासनिक स्वीकृति पत्र आपके हाथ में देने के लिए के गांव में मैं पहुंचा था।
आपका ढाल और आपका तलवार में 17 साल रहा हूं और आपका आशीर्वाद के लिए आपके समक्ष आज खड़ा हूं, हाथ जोड़कर। मतदान के दिन पर एक भी वोट ना छूटे। आपका एक एक वोट मेरे लिए अमूल्य है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि मेरा और आपका दिमाग का रिश्ता नहीं, दिल का करंट है मेरे भाई और बहनों, दिल का करंट है। मतदान के दिन पर वो दिल का करंट आपके उंगली पर जाए और कमल के फूल वाला बटन दबाए और ऐसा करंट लगे कि आपका और हमारा दिल अगले आने वाले समय के लिए विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रानी अवंतीबाई अमर रहे, रानी अवंतीबाई अमर रहे। नोदेश्वर भगवान की, नोदेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद।